राधे कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। दुर्योधन ने जब पूरी नारायणी सेना मांग ली उस समय भगवान श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल शास है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। सच को तमीज ही नहीं है बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। जीवन में कभी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें केवल विकल्प समझता हो। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी है। पागल पर कोई भरोसा नहीं करता, पर शायद किसी के भरोसे ने ही उसे पागल बना दिया हो। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। गलत होने पर यदि आपके भीतर से विरोध उठता है तो बधाई हो, आप जिंदा हैं। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कोई रिश्ता नहीं जो निभाओगे मुझे, मैं प्रेम हूँ, सिर्फ प्रेम में ही पाओगे मुझे। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेगी, खुद से भी और भगवान से भी। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। वाणी की मधुरता से, स्वभाव की उदारता से और प्रेम भरे हृदय से सभी अपने हो जाते हैं। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूँ। यदि प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा है तो तुम प्रेम में नहीं, भ्रम में हो। छोड़कर जाने वालों ने इतना ज़रूर सिखा दिया कि आने वाले पर भरोसा जरा सोच समझ कर करना। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ संवाद होते हैं, जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ विवाद होते हैं। लफ्ज़ मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है वो तो मेरे साथ चला जाएगा। तेरी मोहब्बत में कान्हा एक बात सीखी है,
तेरे साथ के बिना ये सारी दुनिया फीकी है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर ही होते हैं। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमज़ोर है। बहुत आसान है ज़मीन पर मकान बना लेना, दिलों में जगह बनाने के लिए ज़िंदगी गुजर जाती है। अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला करम देखता है, वसीयत नहीं। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। जब जिंदगी हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहें, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है, तो यह भी एक रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ व्यर्थ ना जाए, तो यह भी अन्नदान है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। किसी ने मुझसे पूछा कि महाभारत का कौन सा पात्र करना चाहोगे? मैंने कहा, श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे सांवरे के हाथ में हो। दिल के सच्चे लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों को महत्व दो, बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप
हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई, करने वाला कर रहा है, जो होना सो होई। जहाँ कर्म है वहीं ईश्वर है। अच्छे कर्म करो तो साथ में, बुरे कर्म करो तो सामने। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। एक समय था जब मंत्र काम आते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। जिसका जहाँ दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। मनुष्य की फितरत प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब देखता है, चोरी करते समय भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, नफरत करते हुए ये भूल जाता है, और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा, बस हिम्मत मत हारो। बुरे वक्त का क्या है, आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। जो लोग आपका वक्त देखकर आपको इज्जत दें वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। राधे राधे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। राधे राधे।